दोस्तों बेंगलुरु के अंदर कन्नड़ा लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आउटसाइडर को जो कि दूसरे स्टेट से वहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बंदे ने इस लैंग्वेज बैरियर को ही सॉल्व कर दिया, जिसके अंदर उसने चैट जीपीटी का सहारा ले लिया। तो मतलब कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई बेसिकली। यहाँ पर थ्री व्हीलर वाले से उसने चैट जीपीटी को कहा कि भाई ये प्राइस 200 रुपये मांग रहे हैं, तो तुम थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में बात करके और सही तरीके से बात करके अगर इनका प्राइस डाउन करवा के 100 रुपये तक ले आओ तो मतलब बात सही हो जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने चैट जीपीटी के वॉइस वाला फीचर यूज़ किया, जिससे कि थ्री व्हीलर वाला भी बात कर रहा था और ये रिप्लाई भी दे रहा था। तो इस तरीके से इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और चैट जीपीटी ने 120 रुपये का भाड़ा लगवा दिया उस थ्री व्हीलर का। Saying the fare to be 200, I want it to reduce to 100. I am a student, I cross this route daily. Please talk to him nicely, like my bigger brother. ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 100ಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಅಯ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ 150 ಹೇಳಿತ್ತು 120 ಲಾಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ತೆಳ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋರಿ ಅಣ್ಣ, ನಾನು 30 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. 120 is fine. Thanks for adjusting. 125 दोस्तों किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने सिक्किम की एक न्यूज़ को कवर नहीं किया है, जो है वहाँ पर भारी भरकम जो लैंडस्लाइड हुई है हाई एल्टीट्यूड रीजन के ऊपर। दरअसल वहाँ पर कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा रेन हो रही थी, जिसकी वजह से मुश्तियांग नाम का एक रीजन है जो कि टूरिस्ट प्लेस के बीच में ही पड़ता है, जो लाचिंग चुंगथांग और इसी के साथ साथ एक लाचुंग एरिया करके होता है। तो उसकी वजह से उन दोनों की कनेक्टिविटी बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो चुकी है, जिसकी वजह से लोग बाग इधर उधर जा नहीं पा रहे हैं। हालात कुछ इस तरीके के हैं जैसे कि आपने देखे ही होंगे, जिसकी वजह से कई सारे लोग मतलब सैकड़ों में लोग थे जो कि फंस गए थे, जिसकी वजह से लोकल विलेज के लोगों ने उनकी हेल्प करी, उनको घर में रहने की जगह दी। पुलिस स्टेशन में लोग रुके हैं, टेम्पल में लोग रुके थे और इसी के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी अपने कैंप्स के अंदर उनको रुकवाया था। हालांकि जून और सितंबर के बीच में मानसून के वक्त में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेन होती है, लेकिन अप्रैल महीने के अंदर भी इतनी रेन देखने को मिली कि वहां पर लैंडस्लाइड हो गया, जिसमें गाड़ियों की गाड़ियां दब गई। दोस्तों आपको मालूम होगा कि पहलगाम अटैक के बाद में इंडिया ने इंडस ट्रीटी वाटर को सस्पेंड कर दिया है, जहां पर यह होता था कि 80% पानी पाकिस्तान को मिलता था, 20% पानी उसका इंडिया यूज कर सकता था। तो यहाँ पर उसको सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद में पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर काफी ज्यादा एंगर है। तो यहाँ पर बिलावल भुट्टो जो कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के मेंबर भी हैं, उन्होंने इस तरीके का भाषण देकर एक थ्रेट दिया है इंडिया को। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। तो ये कह रहे हैं कि या तो इंडस के अंदर पानी बहेगा या फिर इंडियंस का खून बहेगा। ऐसी स्पीच दी इन्होंने, जिससे कि मतलब वहाँ के बैठे हुए लोगों ने भी ताली नहीं बजाई। जिसके बाद में शशि थरूर ने इसका रिप्लाई देते हुए कहा है ये सिर्फ भड़काने वाली बातें हैं। पाकिस्तानियों को समझना होगा कि इंडिया को बिना किसी वजह के मतलब ये मारधाड़ नहीं करनी है। मतलब हमारा कोई इरादा ही नहीं है पाकिस्तान के साथ में कुछ भी करने का, लेकिन अगर हाँ उनका इरादा है तो ये जो खून बहेगा ये उनकी तरफ ज्यादा बहेगा बजाय इधर के। Want to do anything to the Pakistanis ourselves, but if you do something to us, then be prepared for a response. And if blood is going to flow, I'm sorry to say, it will flow possibly more on their side than on ours. और इसके बाद में जो बिलावल भुट्टो की स्पीचेस थी, उसके नीचे इस तरीके की वीडियो देखने को मिल रही थी, जो कि यूजर्स ने डाल रखी थी कि पहले इन्हीं से फुर्सत ले लो तुम, बाद में हमें धमकी देते रहना। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। अब यहाँ पर ये भी देखने को मिला था कि पाकिस्तान की नदियाँ काफ़ी ज़्यादा सूखी सूखी सी लग रही थी। वो कह रहे थे कि यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है, मतलब 5 फुट 6 फुट इस तरीके से पानी नीचे चला गया है। लेकिन उसके बाद में झीलम रिवर का पानी छोड़ा गया तो पाकिस्तान के अंदर बताया जा रहा था कि 20 फुट तक ऊंचा पानी का लेवल जा चुका था, जिससे कि मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्लड वाली सिचुएशन जैसी होती है उस तरीके की सिचुएशन वहाँ पर देखने को मिली थी। जिसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई पानी छोड़ दिया, पहले पर रोका फिर छोड़ा। तो मतलब ये बता रहे हैं कि भाई यही प्लान है पाकिस्तानी कह रहे हैं इंडियंस का कि अब वो पानी रोकेंगे, उसके बाद में बिना बताए पानी छोड़ देंगे, जिससे कि कोई भी तैयार नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर उस फ्लैश फ्लड के लिए।
दोस्तों एक कैनेडियन सिटीजन ने लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि वाराणसी के अंदर है वहां से फ्लाइट जा रही थी बेंगलुरु की तरफ, और उसके अंदर अपने फेलो पैसेंजर को ये बोल दिया कि मेरे बैग के अंदर बॉम्ब है, जिसके बाद में वहां पर हंगामा मच गया और उसके बाद में स्टाफ ने तुरंत ही एटीसी को अलर्ट भेजा कि इस फ्लाइट के अंदर बॉम्ब है। उस फ्लाइट को रोका गया, उड़ने नहीं दिया गया, और उसके बाद में वो फ्लाइट करीबन 1-2 घंटे डिले हुई क्योंकि उसका इंस्पेक्शन हुआ, जांच हुई कि कोई एक्सप्लोसिव है नहीं है, और उसके बाद में उस पैसेंजर को पुलिस के हवाले किया गया झूठी खबर फैलाने के लिए। और इसी के साथ साथ कैनेडियन हाई कमीशन को भी खबर दी गई कि तुम्हारे सिटीजन ने इस तरीके की हरकत की है, तो हमने उस वजह से उसको अरेस्ट कर लिया है। और ये पिछले साल काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, आप देख रहे थे कि मतलब एक हफ्ते में 50-50 फ्लाइट डिले हो रही थी क्योंकि इस तरीके की झूठी खबरें कॉल पर फैलाई जा रही थी कि इस फ्लाइट में बॉम्ब है, ये है, वो है। लेकिन यहाँ पर मजाक उड़ाने के चक्कर में या कह लो प्रैंक करने के चक्कर में एक ने अपने फेलो पैसेंजर को ये बोल दिया, जिसकी वजह से इस तरीके की सिचुएशन हो गई। दोस्तों ये वीडियो 2-3 दिन पुरानी है, जो कि गुजरात से आ रही है, जहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ा गया है जो कि बांग्लादेश से हैं या फिर बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं। तो इस तरीके के लोग यहाँ पर इलीगली रह रहे थे और इन्होंने अपने आधार कार्ड तक बनवा रखे थे फर्जी। लेकिन इनको पकड़ा किस तरीके से गया कि चलो इनके पास में तो आधार कार्ड है, लेकिन तुम्हारा बाप दादा कौन था? तो इस तरीके से जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा ये सब इलीगल ही है। यहाँ पे कई सारे लोगों ने ये भी कहा कि भाई ये तो चलो गुजरात में 1000 ही पकड़े गए हैं, लेकिन ऐसे लाखों लोग रह रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, चाहे आप बंगाल की बात करो, चाहे आप उत्तराखंड की बात करो, चाहे आप कश्मीर की बात करो। तो मतलब कि इन्होंने फर्जी अपने आइडेंटिटी प्रूफ बनवा रखे हैं, जो जहाँ पर जब आप इनके बैकग्राउंड चेक करोगे ना तो उससे असलियत पता लग जाती है कि बस इन्होंने 400-500 रुपये खर्च करके अपना आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड बना लिया, जिससे कि नेताओं का फ़ायदा हुआ, उनको वोट मिल गया और इनकी रहने की जगह बन गई और आपके टैक्स का पैसा इन लोगों पे लग गया।